तिवारी, चलिए आपको सीधे लिए चलते उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर सीएम धामी लाइव है। ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। वहीं नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पाइथन, जनरेटिव एआई, कौशल विकास एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। हमारे इन सभी नवाचारों का ये प्रयास है कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मेरा मानना है प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को सामूहिक रूप से प्रयास भी करने होंगे, तभी हम एक जैसी सोच है, जैसे हमारे वक्ता उत्तराखंड के बारे में जो विचार रखते हैं, जो उनकी दूरदृष्टि है, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक सपना हम साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 दिवसीय अधिवेशन से जो प्राप्त विभिन्न विचार हमारे इस संकल्प को और साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आप सभी के सहयोग और सहभागिता से हम उत्तराखंड को भी देश का जो अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। आप सबकी शुभकामनाएं। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः IASSI और दून विश्वविद्यालय का एक बार आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का देवभूमि आने पर आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं और इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे बता रहे हैं। आपने इतना समय दिया है, आपने इतना प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपका एक प्रयास सार्थक होगा और देवभूमि को भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को भी समाप्त करता हूँ। परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है।